हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से 1 log e के पावर 1 प्लस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर पाई अपान 8 log e के पावर 2, अर्थात दिया गया समाकलन बराबर हमारा पाई बाई 8 log e के पावर 2 सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हल करने के लिए हम एलएचएस की सहायता लेकर चलेंगे और एलएचएस से हम आरएचएस ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस से इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस से। अब इसे हमारा दिया गया यह समाकलन है, तो इसे हम आई से इंटीग्रेशन बराबर मान लेंगे। आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से 1 और log e के पावर 1 प्लस एक्स बटा के हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमारा इतना हो गया समाकलन आई बराबर हमारा इतना एलएचएस बराबर हो गया। अब इसका हम समाकलन करके आरएचएस लाएंगे और इसे प्रूव्ड करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर यक्स के स्थान पर कुछ राशि मानकर इसको चेंज कर तब इसका हम समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स बराबर हम टेन थीटा मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर यक्स के स्थान पर टेन थीटा ही माना जाता है। तो चलिए यक्स बराबर टेन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा मानेंगे तो हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो चलिए माना यक्स बराबर टेन थीटा, यक्स बराबर टेन थीटा मान लिए। तो यदि हम एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे तो इसका हम अवकलन करते हैं, तो डी एक्स अपान डी थीटा, यहाँ पर थीटा में है फलन तो थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। टेन थीटा का जानते हैं कि अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हमें डी एक्स का मान निकालना है, तो डी एक्स बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। डी थीटा अब हमारा यक्स से डी थीटा में परिवर्तित हो गया फलन। तो हम यहाँ पर यक्स बराबर टेन थीटा माने हैं, तो हमारा अपर लिमिट 1 जबकि लोअर लिमिट 0 है। तो यदि हम यक्स से टेन थीटा में फलन को परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा लिमिट भी चेंज होगा। तो चलिए लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं यहीं पर। तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे, अपर लिमिट को चेंज करेंगे तो अपर लिमिट यक्स बराबर टेन थीटा है जो कि माने हैं। तो यहाँ पर यक्स का मान 1 है, क्योंकि यक्स में हमारा फलन था तो लिमिट का मान भी यक्स में होगा। तो एक रखेंगे यक्स के स्थान पर बराबर हमारा टेन थीटा। अब देखेंगे कि एक टेन थीटा में किसका मान होता है, तो टेन 45 अंश का, पाई बाई 4 इक्वल टू टेन थीटा। तो इस प्रकार टेन से टेन कट जाएगा अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 4 आ गया। अपर लिमिट का मान हमारा पाई बाई 4 आ गया। अब चलिए लोअर लिमिट को निकालते हैं। तो लोअर लिमिट को निकालेंगे तो यहाँ पर यक्स बराबर टेन थीटा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे यक्स के स्थान पर, 0 बराबर टेन थीटा। तो अब टेन थीटा में 0 किसका मान होता है, तो टेन 0 अंश का मान 0 होता है टेन थीटा में। तो टेन 0 अंश अब बराबर हमारा टेन थीटा। तो इस प्रकार थीटा बराबर 0 आ गया, थीटा बराबर 0। तो अपर लिमिट का मान पाई बाई 4 जबकि लोअर लिमिट का मान 0 आ गया। तो चलिए अब इसे यक्स से थीटा में परिवर्तित कर लेते हैं फलन को। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 लोअर लिमिट 0 जबकि अपर लिमिट पाई बाई 4 हो जाएगा। अब 0 से 1 था तो अब यहाँ 0 से पाई बाई 4 हो गया, और log e के पावर यहाँ पर 1 प्लस यक्स है तो यक्स का स्थान पर टेन थीटा माने हैं, यक्स के स्थान पर टेन थीटा अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इंटू डी एक्स के स्थान पर हमारा आया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा फलन यक्स से थीटा में परिवर्तित हो चुका है, तो चलिए अब इसका समाकलन करते हैं। तो इसे आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर समाकलन 0 से π/4 और लॉग कोष्टक में e के पावर 1 प्लस टेन एक्स, अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पर भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये ऊपर गुणा में है तो इससे हमारा ये अब कट जाएगा। तो अब हमारा बचेगा आई बराबर, अब हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन यक्स यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि थीटा है, यक्स का स्थान पर टेन थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, तो लॉग ई के पावर 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा यहाँ पर इतना आ गया समाकलन आई बराबर, तो अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब इतना हल कर लिए तो इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब हम यहाँ पर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे और इससे समीकरण 2 बनाएंगे। तो चलिए प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। तो अब प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, चलिए मझिला कोष्टक ले लेते हैं 1 प्लस टेन, जो यहाँ पर थीटा होता है या यक्स होता है वो अपर लिमिट में से घट जाता है, तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/4 है अपर लिमिट का मान इंटू थीटा कोष्टक बंद इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हमारा इतना हो गया है प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 आप जानते होंगे कि प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि यदि हमारा समाकलन 0 से a है और यदि हमारा फलन f(x) इंटू dx में है, तो इसको यदि प्रगुण 4 पर तोड़ेंगे तो समाकलन 0 से a और यहाँ पर हमारा f कोष्टक में a माइनस x इंटू dx हो जाता है, अपर लिमिट में से घट जाता है। तो इसी पर रखे हैं और इससे प्रगुण 4 बनाए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर tan π/4 माइनस थीटा को हल करेंगे, आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर कोष्टक को ज्यों का त्यों रहने देंगे 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, तो इसको tan a माइनस tan b के फार्मूले पर तोड़ेंगे, तो tan a माइनस tan b का हमारा फार्मूला होता है कि tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, तो tan π/4 माइनस tan थीटा अब बटा के हमारा 1 प्लस tan a इंटू tan b, π/4 इंटू tan थीटा, ये हमारा सूत्र से आया है इंटू डी थीटा। यहाँ पर सूत्र कि tan a माइनस b बराबर tan a माइनस b बराबर आया है, इस फार्मूला का यहाँ पर यूज किया है। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर tan π/4 का मान हमारा 1 होता है और यहाँ पर भी tan π/4 का मान हमारा 1 हो जाएगा, तो अब यह इसका मान 1 रख देंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 और लॉग हो जाएगा ई के पावर 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अब बटा के इसके ही बटा में है 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा tan थीटा में होगा तो tan ही थीटा रहेगा इंटू डी थीटा, हमारा इतना हो गया। अब इस दोनों में एलसीएम लेकर यहाँ पर 1 प्लस इसके सीधाई में है 1 प्लस, तो 1 प्लस हमारा 1 माइनस tan थीटा बटा के 1 प्लस tan थीटा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर इसे आगे हल करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर
इसका एलसीएम लेंगे तो एक में गुणा हो जाएगा। एलसीएम चलिए पहले लेते हैं। तो 1 + tan थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। तो यहाँ पर इसमें 1 का भाग देंगे तो 1 + tan ई थीटा होगा, और 1 + tan थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा तो 1 + tan थीटा अब प्लस इसको ज्यों का त्यों 1 - tan थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा tan थीटा माइनस में है जबकि यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस से हमारा माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 0 से π/4 और log e के पावर tan थीटा से माइनस tan थीटा कट गया तो 1 हमारा बचा 2 बच गया 2। यहाँ पर चलिए काट देते हैं। पहले tan थीटा से माइनस tan थीटा काट दिए, बोर्ड एग्जाम में आपको काटना नहीं है। तो 2/1 + tan थीटा इतना बच गया, 2/1 + tan थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। ऊपर हम समीकरण 1 माने थे जबकि इसे हम समीकरण 2 माने हैं। देख लीजिए यहाँ पर आई बराबर समाकलन 0 से 4 π/4 और log e के पावर 1 + tan थीटा को हम यहाँ पर माने थे समीकरण 1, और यहाँ पर हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में अब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो LHS LHS में जुटेगा और RHS RHS में जुटेगा। तो LHS को LHS में जोड़ेंगे तो यहाँ पर I + I हो जाएगा हमारा, अब बराबर हमारा समाकलन 0 से π/4 और यहाँ पर log e के पावर 1 + tan थीटा 1, ये हमारा 1 है 1, अब प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, और प्लस दूसरा हमारा समीकरण है 0 से π/4 और यहाँ पर log e के पावर हमारा 2/1 + tan थीटा इंटू डी थीटा। हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिए तो हमारा यहाँ पर अभिष्ट समीकरण यह प्राप्त हुआ। तो अब देख रहे हैं कि i और i मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में हमारा समाकलन 0 से π/4 और log e दोनों में कॉमन है और डी थीटा भी कॉमन है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो 0 से हमारा π/4 हो जाएगा और यहाँ पर log e हो जाएगा। तो 1 + tan थीटा और यहाँ पर 2/1 + tan थीटा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा log का नियम होता है log m + log n होता है। log m + log n जो होता है तो उसके बराबर log m × n हो जाता है। तो log m × n, तो इसको कोष्टक में ले लेंगे और log m × n का फार्मूला रख देंगे। तो 1 + tan थीटा इंटू हमारा हो जाएगा 2/1 + tan थीटा। इसे कोष्टक में ले लेते हैं इंटू हमारा दोनों में डी थीटा का मान है तो डी थीटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कट जा रहा है। तो चलिए इसे काट देते हैं। तो इसे काटेंगे तो 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कट गया। अब हमारा यहाँ पर 2 log e, तो 2 log e बचेगा और यहाँ पर डी थीटा बचेगा। log e के पावर 2 बचेगा क्योंकि log e सफिक्स में है, जबकि कोष्टक में 1 + tan थीटा इंटू 2/1 + tan थीटा है। तो 1 + tan थीटा से हमारा 1 + tan थीटा कट गया तो 2 बचा है, तो log e के पावर 2 बचेगा और यहाँ पर डी थीटा। तो चलिए इसे देखते हैं कि अब कैसे इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा काट दिए तो हमारा 2i बराबर समाकलन 0 से π/4 और log e के पावर 2 इंटू डी थीटा, हमारा इतना ही शेष बच गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा log e के पावर 2 इंटू डी थीटा है।
तो log e के पावर 2 तो हमारा यहाँ पर अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कहीं भी थीटा नहीं जुड़ा है, तो यह अचर पद है, तो अचर पद को बाहर निकालेंगे और समाकलन करेंगे। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 और समाकलन 0 से पाई बाई 4 1 इंटू डी थीटा, इतना हो जाएगा। 2i बराबर log e के पावर 2 समाकलन 0 से पाई बाई 4 1 इंटू 1 डी थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 का समाकलन थीटा डी थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा होगा। तो 2i बराबर log e के पावर 2 और 1 के साथ करेंगे तो हमारा थीटा हो जाएगा, और अपर लिमिट पाई बाई 4 और जबकि लोअर लिमिट हमारा 0 हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान रखेंगे। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 कोष्टक में पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4 में से 0 घटाएंगे तो पाई बाई 4 ही होगा। तो 2i बराबर हमारा पाई बाई 4 log e के पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 हमारा गुणा में है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपन 8 log e के पावर 2। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, RHS बराबर, जो कि अब हमारा यह सिद्ध हो चुका है। तो यह हमारा RHS है, RHS राइट हैंड साइड, और यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है, जो कि हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से अनंत, ये हमारा 0 से अनंत है, समाकलन 0 से ये अनंत इनफाइनाइट, हमारा समाकलन 0 से अनंत, और log e के पावर x प्लस 1 अपन x और dx बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई log e के पावर 2। अर्थात हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से अनंत और log e x प्लस 1 अपन x dx बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई log e के पावर 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम सिद्ध करने के लिए इसको पाई log e के पावर 2 सिद्ध करने के लिए LHS से चलेंगे और RHS ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए LHS से इसे चलकर हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले LHS से चलेंगे, LHS से LHS से चलेंगे और इस दिए गए समाकलन को I इंटीग्रेशन बराबर मान लेंगे। I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से अनंत और log e और x प्लस 1 अपान x और dx बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर इतना I बराबर हम मान चुके हैं। अब हम इतना मान लिए, तो इतना मान लिए तो इसका समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम x को थीटा में चेंज कर या किसी दूसरे राशि में जिसमें हमें आसानी हो, कि जिससे हमारा समाकलन आसानी से हो जाए, उसमें हम इसे चेंज कर इसका समाकलन करेंगे। तो हम x बराबर यहाँ पर tan थीटा मानकर और अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान बदलकर इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि इससे हमारा फलन छोटा हो जाएगा और इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं कि माना x बराबर tan थीटा माना। तो जो जानते हैं कि जिसे मानते हैं उसका समाकलन करते हैं। तो dx अपन डी थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष tan थीटा का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो हमें dx का मान चाहिए। तो dx बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो गया। इसे हम घेर लेते हैं, क्योंकि इसका मान हमें इस I बराबर dx के स्थान पर हमें इतना रखना है। अब इसको हम x से थीटा में परिवर्तित कर दिए फलन को, तो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी परिवर्तित होगा। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर लेंगे, बगल में कहीं पर भी अपर लिमिट का मान चेंज करेंगे। तो x बराबर tan थीटा माने हैं, tan थीटा, तो हमारा x का यह लिमिट है, तो x के स्थान पर अनंत रखेंगे और ये हमारा tan थीटा। अब देखेंगे tan थीटा में अनंत किसका मान है, तो tan पाई बाई 2 का, अर्थात tan 90 अंश का मान हमारा
अनंत होता है तो थीटा बराबर हमारा π/2 आ गया। अर्थात अपर लिमिट का मान π/2 और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान निकालेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मान निकालेंगे यहाँ से तो यक्स बराबर हमारा tan थीटा, तो यक्स का मान 0 है और बराबर tan थीटा। तो अब tan में 0 किसका मान होता है तो tan 0 अंश का मान 0, tan 0 अंश बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हमारा 0 आ गया। इस प्रकार लोअर लिमिट का मान 0 जबकि अपर लिमिट का मान हमारा π/2 आ गया। तो चलिए अब इस दिए गए फलन यक्स को थीटा में परिवर्तित करते हैं। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 0 से π/2, क्योंकि अब थीटा में इसे परिवर्तित कर रहे हैं तो लिमिट भी का मान भी हमारा परिवर्तित होगा π/2 और यहाँ पर log, तो log ई कोष्टक में यक्स प्लस 1 अपन यक्स, तो यक्स के स्थान पर हम tan थीटा माने हैं तो tan थीटा प्लस 1 अपन tan थीटा इंटू dx, dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब बटा के हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इतना फलन हो गया। अब हम इसमें इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 और log ई के पावर यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले इन दोनों का, तो tan थीटा हो जाएगा और tan में tan का गुणा हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अब बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब हमारा इतना हो गया। अब देखेंगे हम इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा से हमारा सेक स्क्वायर थीटा आसानी से कट जाएगा और यहाँ पर हमारा tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बराबर यहाँ पर 0 से π/2 और या log ई के पावर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा बटा के tan थीटा इंटू ये आपस में दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम है और यहाँ पर हमारा डी थीटा हो गया। तो अब यहाँ पर हम आई बराबर हमारा इतना हो गया। तो इसको आगे हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा है जबकि नीचे हमारा tan थीटा है। यदि हम इन दोनों को साइन और कॉस में परिवर्तित करेंगे तो हमारा एक कॉस से एक कॉस कटेगा। तो चलिए इसे साइन और कॉस में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और log ई कोष्टक में हमारा सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बटा के कॉस स्क्वायर, तो 1 बटा के कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में हमारा यहाँ पर बड़का बटा है और tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा के कॉस थीटा है, इतना हो जाएगा इंटू डी थीटा हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा जबकि ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 log ई के पावर cos थीटा अब बटा के हमारे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंटू कोष्टक इंटू डी थीटा हो गया। अब हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारा cos थीटा है जबकि हमारा नीचे cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर दोनों भाग में आए तो एक cos थीटा से हमारा एक cos थीटा कट जाएगा। तो चलिए इसे काट देते हैं, एक cos थीटा से हम एक cos थीटा को, तो एक cos थीटा से हमारा एक cos थीटा कट जाएगा जबकि एक cos थीटा यहाँ पर बचेगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 और log ई कोष्टक में 1 बटा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हमारा बचेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 बटा के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसका भी हम समाकलन नहीं जानते हैं और इसका समाकलन हम नहीं कर सकते, लॉग के भी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करने पर
तो यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में अंश और हर में 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 अलॉग ई 2 बटा के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर हम साइन 2 थीटा का यह फॉर्मूला है। तो अब हमारा अगला स्टेप हो जाएगा यहाँ पर कि आई बराबर हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग ई 2 बटा के साइन 2 थीटा इंटू हमारा डी थीटा हो गया। तो ये हमारा इतना हो गया आई बराबर। तो अब इसे हम लॉग के फार्मूले पर तोड़ेंगे। तो लॉग के फार्मूले पर तोड़ेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग यम बटा के लॉग यन के फार्मूला पर। तो लॉग यम बटा के यन, तो लॉग यम माइनस यन होता है। तो लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर लॉग ई के पावर 2 माइनस लॉग ई के पावर साइन 2 थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा इंटू डी थीटा, दोनों को कोष्टक में ले लेंगे। तो अब इसमें हमारा जो समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर डी थीटा कॉमन है दोनों में, तो इनको दोनों में बांट देंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2 इंटू डी थीटा और माइनस हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग हो जाएगा ई के पावर साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। दोनों में आपस में बांट दिए लॉग ई के पावर 2 को और यहाँ पर साइन 2 थीटा को। अब हम इनका पारापारी समाकलन करेंगे। तो चलिए इनका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा लॉग ई के पावर 2 है जबकि यहाँ पर डी थीटा है। तो यहाँ पर हमारा न तो इसमें थीटा है कि इसका थीटा के सापेक्ष हम समाकलन करें, तो ये हमारा अचर पद दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बाहर कर लेंगे और इसका समाकलन करेंगे। तो इनका अब समाकलन करेंगे और समाकलन करने से पहले यहाँ पर हम पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर पाई बाई 4 लाएंगे। तो यहाँ पर परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले परगुण 6 का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रगुण 6 से चलेंगे। प्रगुण 6 से चलेंगे तो हमारा यह प्रगुण 6 यह कहता है कि यदि अपर लिमिट हमारा कुछ भी हो तो वो हमारा आधा हो जाता है और वही 1 हमारा आगे आ जाता है। तो यदि हमारा यहाँ पर पाई बाई 2 है, देख लीजिए यहाँ पर यदि हमारा समाकलन का मान पाई बाई 2 है तो इसमें यदि हम परगुण 6 का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा और 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा 2 समाकलन 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यही 2 आगे आ जाता है। तो 2 आगे आने का यह कारण है कि यदि ये हमारा पाई बाई 2 है तो समाकलन यदि हमारा 0 से पाई बाई 2 है, यदि इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर रहे हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग, तो ये नीचे हमारा 4 हो जाएगा जबकि ऊपर हमारा 2 होगा। तो यही एक हमारा ऊपर वाला 2 यहाँ पर आगे आ जाता है तो 2 हो जाता है और समाकलन 0 से पाई बाई 4 हो जाता है। बस इतना ही। तो चलिए प्रगुण 6 का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रगुण यदि हम 6 का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और लॉग ई के पावर 2 इंटू डी थीटा माइनस हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 हो जाएगा और यही एक आगे 2 आ जाएगा और लॉग ई के पावर साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इतना ही हो जाएगा।
अब इनका हम समाकलन करेंगे। तो प्रगुण 6 का प्रयोग कर दिए तो हमारा इतना ही आया था। तो चलिए अब इनका हम समाकलन कर लेते हैं। इनका आसानी से समाकलन करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर इसमें ये अचर पद है तो log e के पावर 2 अचर पद है। समाकलन 0 से π/2 1 इंटू डी थीटा माइनस 2 हो जाएगा और समाकलन 0 से π/4 और log e के पावर साइन 2 थीटा इंटू हमारा डी थीटा हो गया। इतना हो गया। तो अब एक है यहाँ पर, एक है हमारा और ये डी थीटा है। तो एक का समाकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हमारा थीटा होगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 और यहाँ पर थीटा और 0 से π/2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू हम इसका समाकलन जानते हैं क्योंकि इसका यह एक सूत्र भी है और यह एक क्वेश्चन भी है। तो इसके सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और यह यदि हम इस यहाँ सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन और एक दो पेज कम से कम और जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, यह एक सूत्र का भी कार्य करता है और यह एक क्वेश्चन भी है। तो चलिए इतना का हम मान रख देते हैं क्योंकि मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो में मैं इसको हल कराया था। देख लीजिए यहाँ पर यह प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/4 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस π/4 log e के पावर 2। यह मैंने आपको सिद्ध कराया था और इसको सिद्ध कर माइनस π/4 और log e के पावर 2 भी लाया था। तो देख लीजिए इतना लांग अभी जाएगा। तो इससे अच्छा हमारा इस सूत्र का ही प्रयोग कर देना बेहतर होगा। तो इस सूत्र का याद कर लीजिएगा कि इसका मान होता है माइनस π/4 log e के पावर 2। तो इनका मान धर देंगे तो माइनस π/4 ये कोष्टक में हो जाएगा log e के पावर 2। इतना इनका मान हो गया। तो अब इतना इसका मान इतना हो गया। तो अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 और यहाँ पर π/2 माइनस 0 माइनस और ये माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा और 2 से हमारा ये कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो π/2 हो जाएगा और log e के पावर 2 हो जाएगा इतना। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 और ये π/2 में से 0 घटेगा तो π/2 ही होगा। तो इसे आगे लिख लेते हैं π/2 log e के पावर 2 अब प्लस हमारा π/2 log e के पावर 2। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों सेम है। तो ये हमारा मान लीजिए ये हमारा एक यक्ष है और जबकि ये हमारा एक यक्ष है। तो यक्ष को जोड़ेंगे तो 2 यक्ष हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे या इन दोनों में से एक को कॉमन लेकर जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 π/2 log e के पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो आई बराबर हमारा आ जाएगा पाई log e के पावर 2, पाई log e के पावर 2 जो कि हमें प्रूव्ड करना था और यह अब हमारा प्रूव्ड भी हो चुका है जो कि हमें RHS में प्रूव्ड करना था। तो यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निश्चित समाकलन से। तो इसे बेहतर तरीके से समझिएगा और इस प्रश्न को हल कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा क्योंकि यह बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछने का इसका 100% चांस है। और इस सूत्र को आप याद कर बिल्कुल जाइएगा और इस क्वेश्चन को भी लगा कर जाइएगा क्योंकि कैसे इसका मान π/4 और log e के पावर 2 होता है। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/4 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस π/4 log e के पावर 2। अर्थात हमारा LHS में समाकलन दिया गया है, इससे हमारा RHS माइनस π/4 log e के पावर 2 हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं और इतना सिद्ध करते हैं। तो हम LHS से चलेंगे और RHS लाकर प्रूव्ड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो LHS से चलेंगे। सबसे पहले इसमें LHS से चलेंगे और इसमें I बराबर इसे मान लेंगे
आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से, थोड़ा या बढ़िया से बना लेते हैं, 0 से पाई बाई 4 और हमारा लॉग साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहीं पर हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम 2 थीटा है यहाँ पर, तो 2 थीटा को हम इसी चर राशि बराबर मानकर इसे हल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर cos 2 थीटा रहेगा तो इसको हम हल नहीं कर पाएंगे आसानी से, तो इसे हम a बराबर मान लेंगे, या आप m बराबर भी, n बराबर भी, कुछ भी, या x या y कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना a बराबर 2 थीटा, मैं a ही मान रहा हूँ 2 थीटा। तो जानते हैं कि जिसे मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं, तो इसका यह हमारा फलन थीटा में है तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो डी ए अपान हमारा डी थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू थीटा के सापेक्ष थीटा का करेंगे तो हमारा 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1। तो हमें यहाँ पर थीटा से ए में बदलने के लिए हमें डी थीटा का मान चाहिए, तो हमारे यहाँ पर डी थीटा बराबर निकालेंगे तो डी ए अपान 2 हो जाएगा बराबर डी थीटा। तो हमारा डी थीटा का मान इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि जब हम फलन को किसी दूसरे फलन में परिवर्तित करते हैं तो उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट का पहले मान निकालेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का मान जो रहता है जितने बराबर माने हैं उसमें रख देंगे। तो ए बराबर 2 थीटा माने थे, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान, थीटा का मान अर्थात अपर लिमिट का मान। तो यहाँ पर पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 रखेंगे, तो यहाँ 2 से हमारा, तो ए बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा अपर लिमिट का मान। इसी प्रकार लोअर लिमिट का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारा 0 है तो ए बराबर 2 इंटू 0 हो जाएगा, अर्थात ए बराबर हमारा 0 आ गया। लोअर लिमिट का मान 0 जबकि अपर लिमिट का मान पाई बाई 2। तो अब इसे हम थीटा से ए में परिवर्तित करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 अलॉग हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू डी ए अपन 2, डी ए अपन 2, क्योंकि डी थीटा का मान यहाँ पर डी ए अपन 2 है, तो हमारा इतना हो गया डी ए अपन 2। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 अचर राशि है तो इसे सबसे पहले बाहर कर लेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से पाई बाई 4 और हमारा यहाँ पर लॉग साइन ए इंटू डी ए, हमारा इतना हो गया लॉग साइन ए इंटू डी ए। अब हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि इसको हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे हम समीकरण अब यहीं पर 2 मान लिए, समीकरण 2। अब हमारा यही अभिष्ट समीकरण आ गया। अब इसी से हम हल करना शुरू करेंगे और आरएचएस को प्रूव करना करेंगे। तो इस हमारा इतना आ गया, तो अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है, प्रगुण 4 लिख लेंगे कि अब प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपर लिमिट का मान तो बदला हूं, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट नहीं रखा, तो इसलिए यहाँ पर अपर लिमिट का मान पाई बाई 2 और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखना मैं भूल गया था, क्योंकि यहाँ तो थीटा से ए में परिवर्तित कर दिया लेकिन अपर लिमिट को नहीं किया था, तो यहाँ पर 2 होगा, इसके लिए सॉरी। तो अब हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि जो अपर लिमिट होता है उसमें हमारा ए घट जाता है, अर्थात साइन ए है तो ए घटेगा, साइन यक्स है तो यक्स घटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, 4 का प्रयोग करेंगे तो समाकलन हमारा 0 से पाई बाई 2 लॉग हो जाएगा हमारा कोष्ट में साइन, साइन यहाँ पर कोष्टक नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा साइन, अपर लिमिट में से घटेगा अर्थात पाई बाई 2 में से ए घटेगा, तो पाई बाई 2 माइनस ए आई इंटू डी ए, कितना हो जाएगा देख लीजिए। प्रगुण 4 कैसे होता है, यहाँ पर हमारा यदि हमारा समाकलन 0 से, यहाँ 0 से यदि हमारा यहाँ पर 2a रहेगा और हमारा एफ यक्स यहाँ पर हमारा a रहेगा, मान के चलिए यहाँ पर a रहेगा, a 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, यक्स में है तो यहाँ पर डी एक्स रहेगा,
तो यदि इसमें हम प्रगुण 4 का करेंगे प्रयोग तो 0 से तो ए ही रहेगा, लेकिन हमारा जो फलन होगा वो ए माइनस एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स, यही हमारा प्रगुण 4 का आता है। तो इसी प्रकार प्रयोग किए हैं तो अपर लिमिट में से जो ए है वो घट गया है। तो हम जानते हैं अब कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर कर देंगे तो आई बराबर हमारा 1/2 हो जाएगा और समाकलन 0 से π/2 और हमारा लॉग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पर cos ए हो जाएगा इंटू डी ए। अब इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया यह। अब हम जानते हैं कि जो हमारा अभिष्ट समीकरण रहता है या फलन रहता है उसमें हम समीकरण 4 का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो चलिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कि समीकरण 2 अब प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 3, अर्थात समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। तो यहाँ पर LHS हमारा LHS में जुटेगा जबकि RHS RHS में जुटेगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं तो हमारा I प्लस आई हो जाएगा, विस्तार पूर्वक पहले जोड़ते हैं इसे तो I प्लस आई हो जाएगा और हमारा ये है RHS और ये RHS तो आपस में जुटेगा तो 1/2 और समाकलन 0 से π/2 समीकरण 2 का है लॉग साइन ए इंटू डी ए। अब प्लस हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से π/2 लॉग cos ए इंटू डी ए। समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ दिए। अब हमारा आई मिलकर 2i हो जाएगा तो आई मिलेगा 2i हो जाएगा बराबर देख रहे हैं कि 1/2 और समाकलन 0 से π/2 दोनों में कॉमन है तो ये हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 और हमारा ये हो जाएगा लॉग कोष्टक में ले लेते हैं इन दोनों को साइन ए अब प्लस हमारा लॉग साइन ए प्लस लॉग कॉस ए ले लेते हैं कॉस ए, जबकि दोनों में डी ए समान है तो डी ए को बाहर कर देते हैं। तो अब यह हमारा एक फार्मूला बन गया क्योंकि लॉग में एक फार्मूला होता है यहाँ पर देख लीजिए पहले कि लॉग यहाँ पर यम इंटू यन बराबर हमारे यहाँ पर लॉग यम प्लस लॉग यन होता है, दोनों में प्लस में टूट जाता है इंटू में हो रहेगा तो प्लस में, तो यहाँ पर हमारा प्लस में दिया गया है यहाँ पर तो ये हमारा इंटू में हो जाएगा तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से π/2। अब ये हमारा इंटू में होगा तो लॉग कोष्टक में साइन ए इंटू कॉस ए इंटू हमारा डी ए हो जाएगा। ये हमारा लॉग के फार्मूले से हुआ है। तो अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो इसमें अब देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए है तो इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए इसमें कर देते हैं पहले तो 2i बराबर हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 लॉग हो जाएगा हमारा इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे तो हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए अब बटा के हमारा हो जाएगा 2 क्योंकि 2 से गुणा और 2 से भाग किए हैं इंटू हमारा डी ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब हम 2i बराबर 1/2 समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर लॉग हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू का से अर्थात ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला है तो साइन 2a बटा के 2 हो जाएगा इंटू डी ए। ये तो हमारा इतना आ गया। अब हम लॉग में एक और फार्मूला होता है भाग का, जो भाग में होता है वो माइनस में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होता है देख लीजिए पहले कि लॉग यम अपान यन बराबर हमारा लॉग यम माइनस लॉग यन होता है तो इसी पर हमारा टूट जाएगा। तो 2i बराबर 1/2 देख लीजिए यहाँ पर दिखाई नहीं देगा तो 1/2 समाकलन 0 से π/2 और लॉग हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन 2a लॉग साइन 2a हो जाएगा ये हमारा एक और हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर कोष्ट में होगा और यहाँ पर लॉग एक बार इसके संगे लेंगे तो लॉग साइन 2a अब माइनस हमारा log 2 होगा तो log 2 को हम log e के पावर 2 भी लिख सकते हैं या log 2 दोनों लिख सकते हैं कोष्टक पद इंटू डी ए दोनों में कॉमन है। अब हम डी ए और ये हमारा जो कॉमन किए थे पहले
इन दोनों को आपस में बांट देंगे, दोनों में दे देंगे। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2, इतना हो जाएगा हमारा। एक के संगे ले लेंगे तो log sin 2a इंटू डी ए, माइनस हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 हमारा हो जाएगा log e⁻2 इंटू डी ए। अब हम इसको दोनों में विभक्त कर दिए, दो भागों में। तो अब तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा, चलिए इसे देखते हैं पहले और आगे हल करेंगे। तो दोनों में लिमिट को बांटे तो हमारा इतना आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर sin 2a इंटू डी है और यहाँ पर हमारा log e⁻2 इंटू डी है। तो यहाँ तो हमारा डी है और यहाँ पर कोई फलन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात यह हमारा अचर पद हो जाएगा। तो इसे बाहर कर हम इसका समाकलन कर लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो हमारा हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा लाइक sin 2a इंटू डी है। और चलिए यहाँ पर जो समीकरण 2 माने थे हम, यहाँ पर समीकरण 2, तो वहां पर हमारा 1/2 समाकलन 0 से π/2 log sin a है, यहाँ पर a है जबकि वहां पर 2a है। तो इसलिए हम समीकरण 2 का यहाँ पर मान नहीं रख सकते। तो इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर 2a है और वहां पर हमारा a है, तो इसलिए इसका मान नहीं रख सकते। तो फिर पुनः हमें 2a को हमें किसी भी अचर राशि बराबर फिर मानकर इसका समाकलन करना होगा, क्योंकि हम इसका तो समाकलन कर देंगे लेकिन इसका हमें समाकलन नहीं हो पाएगा। तो इसे फिर एक बार 2a को किसी चर राशि द्वारा मानना पड़ेगा। तो चलिए इसे मानकर फिर एक बार अवकलन कर इसका लिमिट अपर लिमिट बदलकर इसका समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे पुनः माना, फिर एक बार इसे मान लेंगे। अगली बार हम इसे a बराबर माने थे, 2a को a बराबर, तो इस बार हम a बराबर मान चुके थे, तो अब इसे हम b बराबर मान लेते हैं। तो लिख लेंगे कि माना b बराबर 2a। तो इसका अवकलन करेंगे तो db/da बराबर हमारा 2 × 1 हो जाएगा। तो हमें da का मान चाहिए, तो db/2 = da, ये हमारा da का मान हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को चेंज करेंगे। तो अपर लिमिट को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो b बराबर 2a। तो इससे करेंगे तो b बराबर 2 × a, अर्थात अपर लिमिट का मान π/2 है। तो 2 से 2 कट गया, अर्थात b बराबर हमारा पाई आ गया अपर लिमिट का मान। और इसी प्रकार लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का मान हमारा b बराबर हो जाएगा 2 × 0, अर्थात b बराबर हमारा 0 आ गया। तो अपर लिमिट का मान पाई जबकि लोअर लिमिट का मान हमारा 0 आ गया। तो अब फलन को हम a से b में चेंज करेंगे, तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन 0 से पाई, केवल इसी में परिवर्तन करेंगे क्योंकि इसमें 2a नहीं है। 0 से पाई होगा, यहाँ पर log sin b हो जाएगा अब इंटू डी बी, अब -1/2, और ये ज्यों का त्यों रहेगा 0 से π/2 और log e⁻2 इंटू डी ए, ये हमारा यहाँ से है। तो इतना हो गया हमारा। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसमें इसका समाकलन कर लेंगे, लेकिन हमारा इसका समाकलन अब अभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें अब हम परगुण 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परगुण 2 हमारा कहता है कि यदि हमारा फलन किसी भी फलन में आए तो इसे हम फलन का मान बिना बदले उसे दूसरे फलन में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसे परगुण 2 से हम इसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा db/2 रहेगा, उससे पहले चेंज करने से पहले, क्योंकि da का मान हमारा यहाँ पर db/2 है। तो यहाँ पर लिखना भूल गए थे, अब इसे लिख लेंगे 2i बराबर हमारा 1/2, और जो समाकलन है 0 से पाई, और log हमारा हो जाएगा sin b, यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 इतना इंटू db -1/2 हमारा समाकलन 0 से π/2, और log हो जाएगा हमारा e⁻2 इंटू डी ए, इतना हो गया। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें हम प्रगुण 2 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 2 हमारा यह कहता है, प्रगुण 2 से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 2 हमारा यह कहता है कि यदि हमारा फलन b में आए तो इसे a में कर सकते हैं, x में कर सकते हैं, y में कर सकते हैं, t में कर सकते हैं।
तो ये हमारा हो जाता है। तो 2i बराबर हम इसे a में कर लेंगे 1/4 समाकलन 0 से पाई लॉग साइन ए इंटू डी ए। अब माइनस हमारा यहाँ पर 1/2। अब इसमें इसे लॉग लॉग ई के पावर 2 अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे लॉग ई के पावर 2। और यहाँ पर हमारा समाकलन हो जाएगा, समाकलन कुछ नहीं तो 1 बचेगा इंटू डी ए। यहाँ पर डी ए, एक डी ए रहेगा यहाँ पर, तो डी ए और यहाँ पर π/2 से 0 से π/2। तो एक का डी ए के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा इसका समाकलन। तो यहाँ पर हम प्रगुण 2 का प्रयोग कर लिए हैं। तो ये अब हम इसमें प्रगुण 2 का प्रयोग कर दिए तो बी से हमारा ए बन गया। तो इसमें हम अब प्रगुण 6 का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि प्रगुण 6 हमारा यह कहता है, प्रगुण 6 कि यदि कोई यहाँ पर पाई है तो इसका एंगल हाफ हो जाता है, या यहाँ से हमारा 1/4 है तो 1/2 एक इसमें चला जाएगा। तो लिखेंगे अब प्रगुण 6 से, अब प्रगुण 6 से प्रगुण 6 का इसमें प्रयोग कर देंगे। चलिए पहले प्रयोग करते हैं फिर प्रगुण 6 को समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा 2i बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू हमारा यहाँ पर 2 होगा, और जो समाकलन है 0 से यहाँ पर पाई से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग साइन ए इंटू डी ए माइनस यहाँ पर 1/2 लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा। और एक का समाकलन करेंगे तो डी ए है तो डी ए के सापेक्ष ए होगा, और यहाँ पर 0 से π/2। अब हमारा प्रगुण 6 यह कहता है, देखिए यहाँ पर समझिए प्रगुण 6 कि यदि हमारा समाकलन 0 से 2a है, 2a 0 से 2a है और यहाँ पर fx इंटू डी एक्स है, तो ये हमारा एक 2 हमारा बाहर आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 हो जाएगा और समाकलन 0 से a हो जाता है, अर्थात यहाँ पर अपर लिमिट का मान 2 गुना होगा तो आधा हो जाता है, और यही आधा एक यहाँ पर 2 आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, और इंटू fx इंटू डी एक्स हो जाता है। या यही हमारा प्रगुण 6 का कहना है। तो यहाँ पर हमारा पाई था तो पाई का हमारा आधा हो गया है, जबकि एक ऊपर का 2 हमारा गुणा में आ गया है, क्योंकि ऊपर भी 2 हो जाएगा तो कट जाएगा तो पाई ही बचेगा, तो ऊपर का 2 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारा इसे आगे हल करेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और समाकलन 0 से π/2 लॉग साइन ए इंटू डी ए हो जाएगा हमारा, और माइनस 1/2 और लॉग ई के पावर 2, और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे तो π/2 माइनस 0। अब हमारा प्रश्न हल हो ही चुका है, बस 1 से 2 स्टेप और। तो ये हमारा 2i बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले 1/2 और समाकलन 0 से π/2 लॉग साइन ए इंटू डी ए, ये हमारा समीकरण 2 बराबर पहले इसे मान चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले समीकरण 2। तो देख लीजिए यहाँ पर कि समीकरण i बराबर 1/2 0 से π/2 और लॉग साइन ए इंटू डी ए, इसे समीकरण 2 बराबर हम मान चुके थे। तो इसी समीकरण 2 का मान i उसमें रख देंगे, तो ये हमारा 1/2 इतना के जगह पर हम i रख देंगे, और माइनस 1/2 हमारा, और ये लॉग ई के पावर 2 इंटू हमारा π/2 में से 0 घटाएंगे तो π/2 ही रहेगा, अर्थात हमारा यहाँ पर i को इस तरफ ले आएंगे RHS में, तो 2i बराबर 2i माइनस i बराबर हमारा हो जाएगा -1 माइनस यहाँ पर पाई, क्योंकि इसमें इसका गुणा हो जाएगा, अब बटा 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 लॉग ई के पावर 2, अर्थात हमारा 2i में से i घटेगा, i बराबर हमारा हो जाएगा -π/4 और लॉग ई के पावर 2। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि अब सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारा RHS बराबर इतना, देख लीजिए यहाँ पर RHS में हमें इतना ही सिद्ध करना था, जो कि अब हमारा यह प्रूव्ड हो चुका है। तो इसे हम प्रूव्ड डेट लिख देंगे या प्रूव्ड लिख देंगे, जिसमें हमें RHS में इतना ही सिद्ध करना था कि -π/4 लॉग ई के पावर 2 इतना सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 लॉग 1 + tan x इंटू डी एक्स बराबर 0, अर्थात हमें समाकलन इतना बराबर 0 प्रूव्ड करना है। तो हम LHS से चलेंगे और RHS प्रूव कर देंगे, वही हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे LHS से चलेंगे, तो LHS से चलेंगे तो इसे i बराबर मान लेंगे,
तो आई बराबर इसे मान लेंगे समाकलन 0 से π/2 और लॉग हो जाएगा हमारा 10x इंटू dx बराबर 0 इतना हो गया। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इतना बराबर समीकरण 1, ये हमारा 0 नहीं रहेगा, तो हमारा समाकलन 0 से π/2 log 10x इंटू dx हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट में से घट जाता है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 और लॉग हमारा 10 कोष्टक में π/2 माइनस यक्स आई इंटू dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अपर लिमिट में घटेगा प्रगुण 4 से, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो आई बराबर हमारा समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा हो जाएगा लॉग कोट हो जाएगा कोट एक्स इंटू dx, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमारा समीकरण 1 ये रहा, जबकि समीकरण 2 ये रहा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 1 और 2 को जोड़ रहे हैं समीकरण, तो LHS में, जबकि RHS में जुटेगा, तो ये i प्लस आई हो जाएगा और ये हमारा समाकलन 0 से π/2 log 10x इंटू dx हो जाएगा, जबकि ये भी हमारा 0 से π/2 log कोट एक्स इंटू dx। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि आई मिलकर हमारा यहाँ 2i हो जाएगा, तो आई को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा और ये हमारा दोनों में कॉमन है 0 से π/2, समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा लॉग भी दोनों में कॉमन है, चलिए इसे लिख देते हैं, तो लॉग हमारा 10x प्लस हमारा लॉग कोट एक्स कोष्टक में इन दोनों को ले लिए इंटू dx हो गया। अब हमारा इतना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से हो गया है। अब इसमें हम लॉग के नियम का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा 2i बराबर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे आगे, तो 2i बराबर हमारा समाकलन 0 से π/2 और लॉग का नियम यहाँ लगाएंगे, तो लॉग हो जाएगा हमारा यम प्लस यन होता है, तो यम इंटू यन हो जाता है, तो 10 कोष्टक में 10x इंटू कोट एक्स इंटू dx, ये हमारा लॉग के नियम से होता है कि लॉग यम इंटू यन होगा तो लॉग यम प्लस लॉग यन होता है, तो इस प्रकार हमें लॉग यम प्लस यन पता है, तो ये हमारा लॉग यम इंटू यन हो जाएगा। तो चलिए अब इसे आगे हल करते हैं, तो हम जानते हैं कि tan x इंटू कोट एक्स का मान 1 होता है, क्योंकि tan x इंटू कोस एक्स का मान इसलिए 1 होता है क्योंकि इसको एक को बदल देंगे, जबकि ये हमारा tan x है इंटू कोट एक्स है, तो कोट को हम 1/tan x लिख देंगे, तो हमारा tan कट जाएगा, अर्थात 1 आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 2i बराबर हमारा समाकलन 0 से π/2 और ये हमारा हो जाएगा log e के पावर 1 इंटू dx, इतना हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो log के सफिक्स में e रहता है, तो log e के पावर 1 इंटू dx हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2i है, 2i और बराबर यहाँ पर समाकलन dx के सापेक्ष अवकलन है यहाँ पर, तो हमारा तो इसमें dx है नहीं कहीं पर, तो ये हमारा अचर पद हो गया, तो अचर पद को सबसे पहले बाहर करेंगे, तो log e के पावर 1 इंटू समाकलन 0 से π/2 या 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इंटू dx। अब 1 का हम समाकलन जानते हैं कि 1 का हमारा समाकलन होता है यक्स के सापेक्ष करेंगे, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 1 इंटू ये हमारा यक्स और ये अपर लिमिट 0 से π/2। अब 2i बराबर हमारा log e के पावर 1 इंटू होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0। अब एक और फार्मूला होता है log के पद में, यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो गया log e के पावर 1 इंटू π/2। अब log के e के पावर 1 का मान हमेशा सदैव 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर log e के पावर 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा 2i बराबर हो गया यहाँ पर 0 इंटू π/2, अर्थात हमारा 0 में π/2 का गुणा करेंगे हम तो सदैव 0 ही आएगा, तो 2i बराबर हमारा 0 हो गया, अर्थात i बराबर भी हमारा अब यहाँ से 0 हो गया, जो हमें RHS में प्रूव करना था, RHS जो हमारा अब प्रूव्ड हो चुका है, तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि अब सिद्ध हो चुका है। लिख देंगे प्रूव डेट। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन भी था कि सिद्ध कीजिए कि
समाकलन 0 से पाई बाई 2 log 10x इंटू डी एक्स बराबर 0। तो 0 सिद्ध करना था, तो 0 सिद्ध हो चुका है। सिद्ध कीजिए कि समाकलन -1 से 1 और यक्स साइन इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें इतना बराबर सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं इतना बराबर हमें प्रश्न में दो कहा था कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन इतना बराबर दो हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, यही हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो एलएचएस से चलेंगे, तो एलएचएस से चलेंगे और ये हमारा दिया गया फलन या समाकलन को हम आई से इंटीग्रेशन होता है तो आई से मान लेंगे। तो समाकलन -1 से 1 और यक्स साइन इनवर्स बटा के हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि बाद में इसका यूज करना पड़ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम यहाँ पर लिमिट -1 से 1 दिया गया है, तो हमारा प्रगुण 5 है। एक प्रगुण 5 कहता है कि यदि माइनस ए से ए हो जाए तो ये हमारा फलन लिमिट आगे 2 आ जाएगा और 0 से ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रगुण। अब प्रगुण 5 से चलेंगे, अब प्रगुण 5 से प्रगुण 5 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, या -1 से 1 है तो ये हमारा 2 और 0 से 1 हो जाएगा और यक्स साइन इनवर्स यक्स बटा के हमारा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यह हमारा प्रगुण 5 से है। देख लीजिए यहाँ पर प्रगुण 5 क्या कहता है। प्रगुण 5 हमारे यह कहता है कि यदि हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट -1 से 1 है और यहाँ पर हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स कोई फलन दिया गया है, तो ये जब इसमें हम प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे तो हमारा 2 और समाकलन 0 से 1 हो जाता है और ये हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात यहाँ पर जब हमारा ये एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आए तो इसके लिए अर्थात सम फलन के लिए होता है। तो चलिए अब हमारा इतना हो गया प्रगुण 5 से। तो प्रगुण 5 से हमारा यक्स साइन इनवर्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए हम पिछले कक्षाओं में इसे टी बराबर मानकर हल करते थे। साइन इनवर्स को टी मान लेंगे तो हमारा नीचे वाला आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले मानेंगे इसमें कि माना टी बराबर साइन इनवर्स यक्स और इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। तो अब हमें डी एक्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। तो हमारा यहाँ पर डी टी बराबर हो जाएगा, डी टी बराबर देखिए यहाँ पर डी टी बराबर डी एक्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डी टी बराबर आ गया। अब इसी का मान फलन में रखेंगे और यदि हम फलन को यक्स से टी में परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी बदलेगा। तो चलिए इसको भी बदल लेते हैं। तो हमारा अपर लिमिट का हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर जो टी बराबर साइन इनवर्स यक्स माने थे, तो यक्स का हमारा अपर लिमिट 1 है तो साइन इनवर्स और यहाँ पर यक्स के स्थान पर 1 हो जाएगा 1। तो अब साइन इनवर्स में साइन में 1 किसका मान होता है, तो टी बराबर साइन इनवर्स और कोष्टक में हमारा साइन पाई बाई 2 अर्थात 90 अंश का मान होता है। तो साइन से साइन इनवर्स कट गया तो हमारा टी बराबर पाई बाई 2 अर्थात अपर लिमिट का मान पाई बाई 2 आ गया। और जबकि इसी प्रकार लोअर लिमिट का मान निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारा यहाँ पर 0 है, टी बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पर 0। तो साइन इनवर्स में 0 किसका होता है मान, तो साइन इनवर्स में साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो टी बराबर हमारा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अपर लिमिट का मान पाई बाई 2 जबकि लोअर लिमिट का मान 0। तो चलिए अब फलन को हम
चेंज करते हैं, यक्स से टी में चेंज करेंगे तो हमारा आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा क्योंकि टी में चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा यक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो यक्स का मान यक्स है तो यक्स को भी अब टी में बदल रहे हैं तो साइन इनवर्स यक्स बराबर टी माने थे तो यहाँ से हमारा यक्स बराबर साइन टी हो जाएगा, यक्स बराबर साइन टी, क्योंकि साइन इनवर्स को इधर बोलेंगे तो साइन हो जाएगा तो साइन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन टी इंटू, अब साइन इनवर्स का मान रखेंगे तो टी, अब बटा में तो हट जाएगा यहाँ पर क्योंकि डी एक्स अब बटा के √1 - x² के स्थान पर हमारा डी टी रखा जाएगा। तो अब यह हमारा फलन यक्स से टी में परिवर्तित हो चुका है। तो अब इसे पहला और दूसरा मानकर इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो इसमें पहला हम किसे माने, चलिए हम पहला इसमें टी को ही मान लेते हैं, टी को पहला फलन मानेंगे और जबकि इसे दूसरा फलन, और इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो लिख लेंगे कि खंडशः समाकलन करने पर खंडशः समाकलन करने पर खंडशः समाकलन कर देंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं कि खंडशः समाकलन में पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का समाकलन, तो पहला इसमें टी है तो टी को छोड़ेंगे तो पहले 2 और समाकलन 0 से π/2 और बड़ा कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन तो टी को छोड़ें और साइन टी का समाकलन करेंगे तो साइन टी का समाकलन साइन टी इंटू डी टी माइनस हमारा समाकलन, अब पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन होता है, समाकलन कोष्ठ में हमारा पहला का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ टी डी डी टी ऑफ टी होगा और इनटू पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन, और फिर हमारा यहाँ पर इस प्रकार कोष्टक में रहता है और इसका समाकलन साइन टी इंटू डी टी, अब पूरे फलन का समाकलन अर्थात हमारा इतना हो जाएगा। खंडशः समाकलन करेंगे, खंडशः समाकलन पर तोड़ेंगे इसे, तो अब यह हमारा आई बराबर हो जाएगा 2 समाकलन 0 से π/2 और ये टी और साइन टी का हम जानते हैं समाकलन माइनस कॉस टी होता है तो माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस कॉस टी और माइनस यहाँ पर समाकलन एक हो जाएगा इसका क्योंकि टी के सापेक्ष करेंगे तो एक इंटू यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस कोस टी इंटू डी टी, इतना हो गया हमारा आई इंटू डी टी, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा माइनस ये भी है और जबकि कोष्ट इसके आगे भी माइनस है तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसे चलिए हल करते हैं आगे, आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर हमारा कोष्टक को हटा लेते हैं तो माइनस टी इंटू कोस टी यहाँ पर आएगा कोट नहीं कोस टी माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, अब कोस टी का समाकलन करेंगे हम तो इसका साइन टी होता है साइन टी, इतना हमारा समाकलन हो गया इन दोनों का आपस में। तो अब हमारा इतना समाकलन हो गया तो इसका अब समाकलन हो गया तो इसका हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले मान रखने के यहाँ पर हमारा समाकलन का चिन्ह नहीं रहेगा क्योंकि जो ही यहाँ पर हम खंडशः समाकलन कर दिए तो ये हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारा कोष्टक के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गया था है और ये भी 0 से π/2 है तो यहाँ पर आएगा और ये हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2 क्योंकि इसका हम समाकलन कर दिए। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2, कोष्टक में अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस टी है तो π/2, यहाँ पर कोस π/2
cos पाई बाई 2 अब प्लस हमारा यहाँ पर sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2। ये तो हम अभी अपर लिमिट का मान रखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो इसमें 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू हमारा cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 होता है तो अर्थात 0 में 0 का गुणा हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर sin 0 अंश। अब हमारा कोष्टक इस प्रकार बंद। तो अब हमारा i बराबर 2 कोष्टक में यहाँ पर cos 90 अंश का मान 0 माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 प्लस साइन पाई बाई 2 का मान 1 और ये हमारा इतना हो गया। जबकि ये सभी सबका आपस में 0 होगा क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होगा और 0 में 1 का गुणा कर देंगे तो 0 ही, अर्थात ये पूरा 0। तो ये हमारा बचेगा i बराबर 2, ये 0 हो जाएगा प्लस 1 तो यहाँ पर 0 प्लस 1 तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 का गुणा कर देंगे तो i बराबर हमारा 2 आ गया, जो हमें RHS में प्रूव्ड करना था। तो हमारा यहाँ पर i बराबर 2 आया है, i बराबर 2 RHS, जो कि हमें सिद्ध करना था और यह अब सिद्ध हो चुका है तो इसे प्रूव्ड लिख देंगे। देख लीजिए हमारा प्रश्न यही था कि समाकलन सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 और अंडर रूट यक्स साइन इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू DX बराबर 2 सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।